चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस, एलिगेशंस के क्वेश्चन। एलिगेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है, ट्राई करिए। सुबह से स्टार्ट हो रखा है सर आज तो। हाँ यार, सुबह से क्लास हो गई, अभी लास्ट क्लास है सर। एक दिन में 3 क्लासेस लोगे तो मैं पहले वाले लेसन्स कैसे कंप्लीट करूंगा सर, थोड़ा धीरे प्लीज। अरे कल छुट्टी है, कल कर लेना आराम से। कल भी थी ना तो मैंने आज ही लगवा ली यार, कल छुट्टी में आपका आराम से करना। मेरे को भी तो प्रैक्टिस करवानी है, बहुत सारे काम करवाने हैं आपको, अभी बहुत सारा प्रेशर है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2600 रुपए है, 2600 रुपए में एक भैंस और एक गाय बेच दी। भैंस पर 25% का लाभ हुआ, तो मैंने कहा बफेलो है उस पर 25% का लाभ हुआ। काऊ पर 20% का हुआ, काऊ पर 20% का हुआ, कुल मिलाकर इतने परसेंट का हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका परसेंटेज बना दो फ्रैक्शन वाला। तो 13 थी 39 का 9, कैरी आया 3, 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा अपने सामने, 26 और 3 29, 300 बटे 9 हो रहा है क्या, 300 बटे 13, 300 बटे 13 हो रहा है ना सर। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, हाँ हाँ वही वाली बात। तो 300 बटे 13 हो गया ना ये, 300/13। ठीक है, तो जो ये डिनोमिनेटर में आता है ना, उसको आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया करो, जिससे क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में आया है ना उसकी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। अब देखो एलिगेशन लगाने में आसानी हो गई। सर 300/13 समझ नहीं आया, राज यार इसको सॉल्व कर लो यार, इतना क्यों मतलब ऐसे नखरे कर रहे हो भाई, इसको सॉल्व करो पहले। करो सॉल्व, 300/13 नहीं आएगा परसेंटेज में, और 13 को यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो तो कितना आ गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 में 260 से ये हो गया कितना 40, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 पंजे 65, 275 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया रेशो आपका 8:5 आ गया। तो जो ये रेशो आपका आया है 8:5, ये क्या होगा, भैंस का और गाय का मूल्य का अनुपात होगा। तो हम ये कह सकते हैं 13 रेशो बराबर कितना आ गया हमारे पास 2600, तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया 200, और यहाँ पर बोलते हैं 8 दूनी 1600 ये हो गया, और 1000 ये हो गया। तो आपसे क्या बोला गया है, आप बताइए कीमत क्या है, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताओ चलो। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5000 है। पुरुषों का औसत वेतन 5200 रुपए है, महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। तो कंपनी में कितने पुरुष हैं, चलिए तो कंपनी में कितने पुरुष हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेल और फीमेल। बोला गया भैया सभी कर्मचारियों का, पुरुषों का दे रखा है 5200 और महिलाओं का दे रखा है 4200 और 5000 बीच में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से तो आया 200 और यहाँ से आया आपका 800, तो आपका आंसर कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। तो जो ये रेशो आया ये किसका है, क्वांटिटी है, यानी कि नंबर्स आपके हैं, मेल आपका 4 है और फीमेल आपका 1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भैया, तो कितने परसेंट आपके पुरुष हैं, तो 4 भाग किसमें से, टोटल 5 में से इनटू 100, यानी कि आप ये कह सकते हैं 80% आपके क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से कुछ चावल 8% के लाभ पर बेचे और कुछ 18% के लाभ पर बेचे, और इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ। तो कुल 8% के लाभ पर बेचे हैं, कुछ 18% पर बेचे हैं, और इसी तरीके से 14% हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा रेशो, आपका जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 4:6, 2:3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रेशो बराबर कितना हो रहा है, 2 और 3 5 हो गया ना, 5 रेशो बराबर 100 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा भैया 40 और ये हो जाएगा आपका 60। सर आप बोले 3 क्लास हो कहाँ हुआ, क्या कह रहे हो रोशन, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, बोलो क्या कहना चाह रहे हो, सच बताना दिल से। अगला प्रश्न देखिए, राधा ने 96,000 का एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, उसने मजबूरी में 1/3 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भैया, राधा की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, राधा ने एक हिस्सा कितने पर बेचा, 10% के लाभ हानि पर बेचा। आपको दूसरा हिस्सा निकालना है कि किस किस परसेंट पर बेचना होगा ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए, यानी कि ओवरऑल आपको कितना हो जाए 20% का लाभ हो जाए।
बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप कैसे करेंगे ये देखिए। मेरे प्यारे भाइयों और स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग मुझे बताओ, 1/3 हिस्सा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक यहां पर है तो 2 यहां पर होगा, हाँ या ना बोलो, क्योंकि 1/3, एक 3 का एक हिस्सा, तो एक ये है तो 2 ये होगा, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 1:2 हो जाएगा यहां पर अनुपात, तो फाइनल। तो यहां कितना आ रहा है, अगर 20 में से आप ये 10 घटाते हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपका आ जाएगा 30। तो 2 रेशो बराबर अगर 30 है तो 1 रेशो बराबर 15 होना चाहिए। तो 15 अगर है तो यहां पर क्या होगा बताओ, x की जगह क्या रखूं कि 20 घटाने पर 15 आ जाए, तो आप ये कह दोगे कि सिर्फ 35 रख दो, काम हो जाएगा अपना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो दूसरा भाग है वो 35% के लाभ पर बेचना चाहिए उसको, तब जाके काम होगा। कोई इशू किसी को यहां तक तो मुझे बता दो अभी, ठीक है, नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इस इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। नो सर, नॉट एट ऑल। अच्छा क्लियर है ना सर, नीचे तो 10 - x को 1:2 बनाते थे, 10 - x को 1:2 बनाते थे। हाँ वो काम आप करते थे नेहरा जी, बिल्कुल करते थे, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ होता था तभी तो करते थे। वो इसलिए करते थे कि आप ये बना पाओ। देखो मेरे दोस्तों, आप जो कह रहे हो ना वो बात बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको अगर 35 लिख देता तो क्या आता, 10 और 35 का अंतर कितना आता, -10 और +35 का अंतर कितना आता, 45। 45 को आप किस अनुपात में बांटते, 1:2 में, है ना। तो ये कितना हो जाता, ये 15 हो जाता और ये 30 हो जाता। तो यहाँ 15 30 तो मैंने निकाल ही लिया था ना, हमसे तो ये पूछा गया है, तो तरीका वही है। देख लो चाहे आ गया 15 30 अपने आप निकल कर, है ना, समझ में आई बात। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे मैंने बोला है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड वाटर से 19 गुना भारी है, तांबा कॉपर वाटर से 9 गुना भारी है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो पानी से 19 गुना भारी हो जाए। यानी कि आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वही वाली बात है, यहां गोल्ड दे रखा है, यहां पर कॉपर दे रखा है, और दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो गोल्ड वो वाटर से कितना हो, 15 गुना भारी हो। तो हम इनमें लगा दो ना डायरेक्ट एलिगेशन, क्योंकि यहाँ तो वाटर का रेशो तो बराबर है ना, तो एलसीएम क्यों लेंगे भाई, 19 9 और 15, लग गया एलिगेशन, 4 और 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा, बस काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया, 3:2। चलिए रजत कह रहे सर एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 75 प्लस लाने पड़ेंगे, और अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो 85 प्लस लाओ, तब जाके मैच में हो, आपने तो नहीं हो। क्यों नहीं हो बताऊं, क्योंकि 85 प्लस आएगा ना तो आप स्टेशन मास्टर जो जॉब होती है ना उसको देख सकते हो, है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती है ना। तो सीबीटी 1 में अच्छा करोगे तो सीबीटी 2 में अच्छा हो जाएगा अपने आप। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो, ट्राई करो। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो पहले बर्तन में कितना है मिल्क और वाटर, 1:3। दूसरे बर्तन में कितना है, 3:5। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो अब यहाँ पे कैसा पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि एलिगेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए तो कैसे लगाओगे, चाहे आप मिल्क में लगा लो चाहे वाटर में लगा लो, बात वही है। तो एलसीएम ले लो पहले, तो यहाँ आया 4 रेशो, यहाँ आया 8 रेशो, यहाँ आया 3 रेशो, आपने एलसीएम ले लिया कितना, 24। तो अगर मैं मिल्क की बात करता हूं तो मिल्क कितना हो जाएगा, 4×6 = 24 यानी कि 6, 8×3 = 24 यानी कि 3×3 = 9, और यहाँ हो रहा है 3×8 = 24 यानी कि 8, तो लगा दिया एलिगेशन, 1:2 आ जाएगा आंसर। यानी कि जिस रेशो में आपका मिल्क मिला हुआ है उसी रेशो में ही आपका क्या मिला होगा, वाटर भी मिला होगा, और उसी रेशो में आप, ठीक है, तो 1:2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर वाटर से भी यही आएगा, हाँ उदित चेक करो, राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, आंसर दो फटाफट, आंसर दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। सर वाटर रेशो डिफरेंट हो तो सेम कैलकुलेशन होता, वाटर रेशो डिफरेंस हो रहा तो अपन बराबर कर लेते सारे रेशोस, फिर अपन एलिगेशन लगा देते, है ना, वो सारे रेशोस बराबर कर लेते वाटर वाटर के सब में, और फिर बराबर लगा देते एलिगेशन। सर 1:2 कैसे हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 आया, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, 1:2 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप लोग, देखिए
2 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:22, 21:37 और किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि एलिगेशन लगेगा तो ये हो जाए। तो आज मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। यहां पर मैंने क्या देखा, 29 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 58 आ रहा है, यहां पर कितना आएगा 87 आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए एलसीएम कितना ले लोगे, एलसीएम ले लीजिए आप 87। इससे क्या फायदा होगा, 29 से 3 टाइम चला गया और 3 सत्ते 21, 58 से सॉरी 87 नहीं काम करेगा, 87 काम नहीं करेगा, अपन को एक 2 मल्टीप्लाई और ले लो तो यहाँ हो जाएगा 42। ठीक है ना, चलिए तो 42 हो जाएगा और 58 से कितना चला जाएगा ये 29 इंटू 3 टाइम्स 21 या 63 63 हो जाएगा और 87 से चला जाएगा 50। तो एलिगेशन लगेगा 42 63 और 50 कितना आ जाएगा 13 और 8। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, 13:8 आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें। राम और श्याम है ना भाई, 2 लोग हैं जिनके वजन का रेशो दे रखा है ना। सर 87 कैसे हो गया, तुम्हें छोटी छोटी चीज नहीं आ रही है बालिया, आई थिंक योर कंसेप्ट इज सो वीक, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुरानी वीडियोस देखो सारी पहले, ठीक है, तब जाके काम चलेगा आपका, है ना भाई। 87 कैसे आया ये समझ में नहीं आया आपको, तो आप पुरानी वीडियोस देखो, अपना समझ में आ जाएगा। ठीक है, राम और श्याम के वजन का अनुपात दे रखा है 4:5। अब राम का वजन 10% बढ़ गया और कुल दोनों में 82% किलोग्राम बढ़ गया। तो आप लोग मुझे बताइए कि कुल वजन 15% बढ़ गया तो श्याम का वजन कितने परसेंट बढ़ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा आप लोग। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया देखो, राम का वजन कितना बढ़ा है 10%, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, अब कुल वजन कितना बढ़ा है 15%, श्याम का वजन मैंने बोल दिया x। अब जो रेशो निकल कर आएगा वो किसका होगा, राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 होना चाहिए। ये परसेंटेज इंक्रीज में मैंने लगाया तो वजन का अनुपात 4:5 होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने आपसे वही बात कही कि यहाँ पर जो 5 रेशो आया है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 4:4 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए 19%। इस कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे हैं, आपको सीखने थे, सीख गए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए। 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज पर दिए गए तो 960 रुपए का ब्याज मिला। 3600 रुपए 5 साल के लिए 5 साल के लिए ब्याज पर दिए गए तो 960 रुपए का ब्याज मिला। पहले 4% दर पर दिया और कुछ 6% दर पर दिया, तो फिर कितने कितने रुपए उधार दिए थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ पहले 4% पर दिया है, फिर 6% पर दिया है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रेट निकालें 1 ईयर का। 5 साल का रेट आपको दे रखा है भैया कितना 960 रुपए ब्याज है 5 साल का। हाँ कंपेयर मेथड भी लग जाएगा, सब में कंपेयर मेथड भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ ना अभी। तो 5 रेशो बराबर ये है, यानी कि 5 साल का ब्याज अगर 960 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 अट्ठे 40 और पनम 45 और 192 हो जाएगा, 192। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात हमारे सबके। अब 192 1 साल का रेट ही तो लेना है आपको, 3600 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा भाई बताओ। 36 की रेस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर। इसको ब्रेक करेंगे आप 4 से, 16/3 आ रहा है ना। मैंने 9 से काटा, 999 है ना, 9 दूनी 18 और नहीं मैंने 12 से काटा, 12 से काटा, 12 एकम 12 और बचे कितने साथ, 12 छिंग 72 और 12 तिया 36, तो 16/3। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत हो गई क्या आपको। अब मेरी बात को सुनना, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट क्रिएट हुआ होगा कि सर आपने 5 साल का 1 साल का इंटरेस्ट क्यों लिया, क्यों लिया बताओ। इसलिए हुआ है ये काम क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट रेट दे रखी है वो ईयरली होती है हमेशा। तो आपने ईयरली लिया है, यहाँ भी ईयरली लिया है, तो यहाँ पे भी ईयरली इंटरेस्ट रेट लोगे आप यहाँ पर ईयरली ही इंटरेस्ट रेट लोगे, 5 साल का नहीं लोगे। तो यहाँ पे ईयरली मैंने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ आप एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ 16 में से 12 गए तो 4 और 18 में से 16 गए तो 2, रेशो आ जाएगा 1:2। अब आप 3600 रुपए को बांट लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया।
चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश हैं। इन्हें सिरों को गिना जाए, इनके सिरों को गिना जाए, यानी कि सर यहाँ एलिगेशन कैसे पता चलेगा? कहां पर? जब किन्हीं दो चीजों को अगर मिला रहे हो आप, तो तीसरी कुछ कुछ ये रेट है, कुछ ये रेट है, और ओवरऑल आपका ब्याज ये दे रखा है, तो अपने आप ही पता लग रहा है। और एलिगेशन अगर सर 16/3 था, तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 3 मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पर, देखो ना सर 8, हाँ मल्टीप्लाई किया तो है। आप इसको उससे भी कर सकते हो, किससे? एलिगेशन से, उसे कंपेयर मेथड से। कंपेयर मेथड से कैसे करते जरा देखिएगा। कंपेयर मेथड से कैसे करते? मैं मान लेता कि जो ये पहला 4% रेट है ना, तो मैं कह रहा हूँ ये 6% भी 4% होता मेरा। अगर 6% भी 4% होता, तो ओवरऑल 4% पे लिया जाता ब्याज, तो एक साल का कितना आता? एक साल का कितना आता? 144 आता। और 5 साल का कितना आता फिर? 5 साल का आप ये कह सकते हो 14×5 = 70, 720 आता। 720 आता ना 5 साल का। लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है? 960। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये जो डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? ये आ रहा है 240। ये किस वजह से आ रहा है? किस वजह से आ रहा है? बोलो। 2% नहीं है, 2% 5 साल की वजह से। 5 साल की बात कर रहा हूँ ना भाई, 5 साल का ब्याज का अंतर है। तो यहाँ पर 10% बराबर कितना होता? 240। और 100% कितना होता? 2400। 100% ये किसकी आती? इस 6% वाली रेट की। तो ये आपका 2400 होता, और ये 1200 होता बचा कुचा। समझ में आ गया? तो कंपेयर मेथड से भी इसको चुटकियों में कर सकते थे। समझ समझ की बात है अपनी। हर क्वेश्चन में कंपेयर मेथड लगा सकते हो, लगाने को तो आप, ठीक है। ये भी आप इस तरह से कर सकते थे, लेकिन कभी कभी एलिगेशन काम ज्यादा देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखो 82.5 बढ़ गया, तो क्या इसका मतलब था क्या? कोई कोई मतलब नहीं था इनका। लेकिन क्वेश्चन में डेटा एक्सेसिव दे दिया जाता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी कंपेयर मेथड से कर सकते हो। एलिगेशन तो सीख गए हो, कंपेयर मेथड लगा लो थोड़ा सा। अब मुझे बताओ कि कबूतर है और कुछ खरगोश है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है। इनके सिरों को गिना जाए तो कुल 90 है, यानी कि 90 आपका टोटल सिर है। अब पैर गिने जाएं तो 224 है। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर 2 लेग, हाँ वही वाला है कबूतर। तो कितने खरगोश और कबूतर है, ये पूछा गया है आपसे। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अगर इसको एलिगेशन से करो तो, और वैसे करो तो वैसे हो जाएगा ये, ठीक है भाई। मैं मान लेता हूँ कि कबूतर और खरगोश है, तो कबूतर के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के 4 पैर होते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ इसके भी 2 पैर ही हैं। मैंने आपसे बोल दिया इसके भी 2 पैर हैं। अगर इसके 2 पैर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कितने 2 पैर अगर इसके हैं, मेरी बात सुनना चुपचाप, और ज्यादा मतलब समझने की कोशिश करना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की संख्या अगर 90 है ना, तो कितने पैर होने चाहिए थे? 180। 180 होने चाहिए थे एक्चुअल में। और है कितने भैया हमारे पास? 224। यानी कि जो फालतू चीज है वो कितनी है? 44, है ना भाई, 44। अब ये 44 किस वजह से आई है? जो ये 44 चीज है वो किस वजह से आई है? खरगोश के मैंने 2 पैर कम काउंट करें, यानी कि खरगोश के अगर 2 पैर कम काउंट करता, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता लग जाता कि भैया खरगोश की बात ये हो रही है, इसका मतलब। तो बात यहाँ खत्म हो गई हमारे पास कि कबूतर और खरगोश की वैल्यू आ गई। भाई खरगोश की वजह से तो आ रहा था ये सारा काम मामला। तो बस 44 यहाँ पर खरगोश हो गए, और उसके बाद बचा कुचा अपने पास क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कितने? कुल आपके 90 से रहे, इसमें तो क्वेश्चन आंसर नन ऑफ दीज आएगा इसका। सॉरी, 22 आपके खरगोश हो गए, 22 आपके रैबिट हो गए, और बचे कुछ 90 में से ये घटा दीजिए, 2268 आपके वो हो जाएंगे। खत्म का आंसर आएगा डी। कंपेयर लग गया मेथड। एलिगेशन से भी कर लेंगे, आप सब्र करो थोड़ा। ये समझ में आया कंपेयर मेथड कितना शानदार मेथड है भाई। कुछ नहीं करना था, दोबारा समझाता हूँ, फिर मैं वो बता दूंगा। सर है ना सर, मेरा भी नन ऑफ दीज हो रहा था, तो नन ऑफ दीज होगा ही ना। पहली बात तो देखो, तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे थे। ये बताओ मुझे भाई, टोटल 90 सिर हैं। अब सिर तो एक ही होता है, कौन सा खरगोश देख लिया आपने जिसके 5 सिर हैं? वैसे भी इसका नन ऑफ दीज ही होता लॉजिकली भी। सर प्रॉफिट लॉस में बताया था ये मेथड, प्रॉफिट लॉस में बताया था, और क्या सब जगह काम आता है। एलिगेशन इज लाइक ए मेथड नॉट ए चैप्टर। एलिगेशन एक मेथड है और कंपेयर भी मेथड है, तो ये हर जगह काम आता है। एलिगेशन हो या प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, हर जगह काम आता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से ट्राई, ऑप्शन नहीं होगा तो ट्राई कैसे करोगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं, देख लो भाई। मैं जानता हूं कि 90 अगर सिर है ना, तो टोटल लोग 90 होंगे, इतना मुझे पता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि कबूतर के 2 पैर होते हैं,
तो मैंने खरगोश के 4 होते, तो मैंने खरगोश के 4 की बजाय मैंने क्या मान लिया, 2 पैर ही मान लिया भाई, खरगोश के भी 2 पैर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 90 सिर हैं तो 90 लोग होंगे, उनके सभी के 2-2 पैर होंगे, तो 180 पैर होने चाहिए। लेकिन मेरे को कितना दे रखा है, 224 पैर दे रखा है, 224 पैर दे रखा है। अब कितना पैर ज्यादा है, बोलो कितने पैर ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 44 पैर ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि मैंने ये ज्यादा है क्योंकि मैंने खरगोश को 2 कम किया था। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि खरगोश एक्स खरगोश हैं और उनके मैंने 2-2 पैर कम किए, तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कंपेयर मेथड, और इसको एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, देखो एलिगेशन से क्या होता है भाई, आपसे बोल दिया जाए कि भाई पैर गिनने हैं आपको, पैर तो आप जानते हैं कि टोटल 90 लोग होंगे, तो एक कबूतर के कितने पैर हो गए, कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे टोटल 180, खरगोश के कितने हो जाएंगे 360, और 224 एवरेज है, लगा दो 224, लगा दो एलिगेशन। तो कितना हो गया 136, ये हो जाएगा 44, काटिए 34 और 11, बांट दीजिए 45 रेशो बराबर 90, 1 रेशो बराबर 2, 68 और 22 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया भाई, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अब सब लोग आंसर निकालो यार। ये क्या हो रहा है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है आपको। दूसरे वाले में किसने अनुपात में मिलाया जाए कि 5:7 हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 16, और ये हो गया आपका 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 48 ले लो। तो 8 से आपने दिया 6 थी 18, और साथ के साथ 16 थी 48, यानी कि 11 थी 33, और 5 चौके 20। तो ये आ रहा है भैया मेरे पास कितना, 13 और 2। क्या बोला गया है यहाँ पर कि पहले वाले मिश्रण में 65 लीटर दूसरे वाले का कितने के बराबर है। अब आंसर तो अपने आप ही आ गया, इसका 5 गुना ही तो है, 13 का 5 गुना ही तो है 65, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा 10। 10 विल बी योर आंसर, 10 लीटर के बराबर है भाई। इस पहले वाले मिक्सर का अगर मैं 65 लीटर लेता हूं तो 13 रेशो बराबर 65, तो 1 रेशो बराबर 5, तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है और 1 2:5 है, तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं 1:3 हो गया, ये कितना हो गया 1:3, 2:5, 3:8, ये हो गया 4 8, ओ सॉरी 4 7 और 11। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप तो ऐसा का ऐसा एलसीएम ले लो, आपको कुछ नहीं करना, गुणा भी मत करना। तो 4 का डिवाइड करूंगा तो 77 आ गया यहाँ पर, अगर मैं दूध में लगा रहा हूँ एलिगेशन। तो 44 दूनी 88 और 11 में लगा रहा हूँ 28 या 84, 4 और 7, तो 4:7 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए 4:7 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, चलिए लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दिख रहा है 5:3, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं 5:7 के अनुपात में दाखिला लेते हैं। अब कुल बच्चे 1200 हैं, तो उनका अनुपात 7:5 हो गया। तो दाखिले से पहले बच्चे कितने थे, या क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, बताइए कैसे करोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, वेरी गुड शनीश, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 5:3 आपका 3 आए हैं, ये आपका 5:7 है, और ये आपका 7:5 है। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ आ रहा है 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो एलसीएम अगर 24 आ गया तो आपके सामने क्या स्थिति आ रही है, जरा देख लीजिए। 8 या 24 और 5 या 15, 10 14, तो रेशो कितना आ रहा है 4:1, 4:1 आ रहा है।
तो 4:1 आ रहा है, तो टोटल आपके पास कितना हुआ? कुल बच्चे आपको 5 रेशो बराबर कितना दे रखा है? 1200। 1 रेशो बराबर कितना है? 240। तो बोला क्या गया यहाँ पर कि भैया दाखिले दाखिले से पहले कितने बच्चे थे? तो कुछ बच्चे 5:7 में दाखिला लेते हैं, दाखिले से पहले कितने बच्चे थे? तो आप यहाँ कह सकते हो 960। 4:। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोने की 2 अंगूठी हैं, 18 ग्राम और 12 ग्राम की हैं। सोने की 2 अंगूठी 18 ग्राम और 12 ग्राम, जिनमें सोने की शुद्धता कितनी है? 20 कैरेट और 15 कैरेट है। ठीक है, अब दोनों को पिघलाकर एक अंगूठी बनाई जाती है। अब जो 20 कैरेट है और 15 कैरेट है, अब दोनों को पिघलाकर एक अंगूठी बनाई गई है, तो आपको पता है कितने की बनाई गई है ना? तो आपने इसको एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अब आपके सामने ये दे रखा है कि 2 अंगूठी 18 ग्राम और 12 ग्राम की है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 18 ग्राम और 12 ग्राम का रेशो कितना आ रहा है? 6×3 = 18 और 6×2 = 12। ठीक है, अब सोने की शुद्धता बतानी है, हम बताएंगे, चिंता ना करो आप लोग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर आपके सामने बोला गया है कि फाइंड द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड रिंग, 18 हो गया। हाँ हाँ, आंसर तो हो गया 18, वो ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे, अब ये देखिए, तो कैसे करेंगे, मैंने वो लॉजिक बताया था आपको, याद हो तो, कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 5, और 5 को आप किस में बांटोगे? 3:2 में बांटोगे, है ना? बताया था ना, याद आ रहा है? आ गया होगा अब तो ये क्या होना चाहिए आपका? 18 होना चाहिए। काम आया, चीज काम आ गई। चलिए, तो देखिएगा, तो क्लियर है सर? 20 और 15 के बीच से होना चाहिए। हाँ, है तो सही, 18 20 और 15 के बीच में तो आ रहा है ना? अब नन ऑफ दिस भी हो सकता था, आप ये सोचे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा होता है एलिगेशन में, 2 के बीच में होता है, 2 के बीच में होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ साइकिल से और कुछ पैदल। अब साइकिल में गति कितनी है? साइकिल के लिए गति कितनी है? 9। और आप अगर पैदल चल रहे हैं तो पैदल कितनी है? 4। अगर स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो तो बीच में क्या लगाओगे? स्पीड लगाओगे ना, तीनों बराबर होने चाहिए। तो 61 किलोमीटर को 9 घंटे में तय करने के लिए ये आपकी स्पीड हो जाएगी 61/9। 9 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से कितना हो जाएगा? तो 81 और 36 और 61, तो यहां से कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, और यहां से कितना आ रहा है भैया निकल कर? बताओ, 25 आ रहा है। तो 55 25, 5 चौके 20। किसी को दिक्कत? अब जो ये रेशो आया है, ये किसका रेशो है बताओ? जो ये रेशो आया है, किसका रेशो है? ये आपके टाइम का रेशो है ना? हम जानते हैं ना, अगर स्पीड में हम एलिगेशन लगाएंगे तो रेशो शुड बी ऑन टाइम। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं 9 घंटे में इसको 5 घंटे लिया गया, इसको 4 घंटे लिया गया। तो अब आपसे बोला गया है कि साइकिल से कितना चला, तो साइकिल से स्पीड थी कितनी? 9 थी ना, 9। तो साइकिल से 5 घंटे चला तो 45, और इससे 4 घंटे तो 16। तो 45 और 16 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। तो एक बाजार में व्यक्तियों की संख्या रविवार के दिन 510 और सप्ताह के बाकी बाकी दिन आपको दे रखी है 240। तो रविवार के दिन 510 है, सप्ताह के बाकी दिन 240 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया महीना 30 दिन का है, तो रविवार से शुरू है, तो बताइए प्रत्येक दिन व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं ये कह सकता हूं, ये मुझे एक्स निकालना है, तो 5 संडे होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। एक बाजार में व्यक्तियों की संख्या रविवार के दिन 510, सप्ताह के बाकी दिन 240। अब महीना 30 का है, तो और रविवार से शुरू हुआ है, तो प्रत्येक दिन व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? सर नंबर ऑफ 5 होगी अगर संडे से शुरू है तो। नंबर ऑफ संडे 5 होगी, एग्जैक्टली वो तो बात ही है ना। तो यहाँ हम नंबर ऑफ संडे कितना कह सकते हैं? 5। तो यहाँ 25 आ जाएगा अपने आप निकल कर। अगर यहाँ 5 आया तो यहाँ क्या आएगा बोलो? यहाँ अगर 5 आया है तो क्या होगा? 5:25 हो जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा आपके सामने। और वैसे भी मैंने तरीका आपको बता रखा है कि 1:5 आ रहा है। 1:5, 1:5 को आप किस रेशो में डिवाइड करोगे? अरे किस रेशो में डिवाइड करोगे? इसका रेशो बनाओ फटाफट, फटाफट रेशो बनाओ, फटाफट अंतर निकालो, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? मैंने कह दिया कि भैया देखो, 10 इसमें से घटा दो, 10 इसमें से घटा दो, 10 इसमें से घटा दो, 10 इसमें से घटा दो। ठीक है, तो 500 में से कितना चले जाएंगे? 230 और 270 बचेंगे। अब 270 को आप किस रेशो में डिवाइड करोगे? 1:5 में कर दो, तो 6 रेशो बराबर आपका 270 है।
तो देख लीजिए 2 से मैंने काटा इसको 5 बार और 3 से मैंने काटा इसको 45 आ रहा है, तो यहाँ तो आ गया 45 और यहाँ आ जाएगा 45 225। तो बस अब यहाँ देखो क्या आना चाहिए कि यहाँ 45 आ जाए और यहाँ 225 आ जाए। यहाँ क्या रखोगे ऐसा 285, खत्म। तो ये काम की चीज हमने पढ़ ली थी पहले ही, पता है आपको। और ये 30 दिन का काम समझ में आ गया ना, 30 दिन है, रविवार से शुरू होता है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट होता है कि भाई 5 रविवार होते हैं, 5 संडे हैं और बाकी 25 दिन और होंगे इधर उधर के। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। सर एक मिनट, एक बच्चे ने 5 संडे कैसे, पता नहीं पंकज 5 संडे कैसे होंगे। आप सोचो कैसे होंगे। रविवार से स्टार्ट हुआ